ओम शांति। मेरा नाम रोशनी मनसुखानी है। मेरा अनुभव ये है कि आज से लगभग 15-16 साल पहले मेरे घर में बहुत भक्ति होती थी। मम्मी आरतियाँ करती थी, पापा हनुमान चालीसा पढ़ते थे। उन्हें देख देख करके हम लोग भी वैसे ही करने लगे। आरतियाँ करते थे, पापा हनुमान चालीसा पढ़ते थे। पर जैसे मैं उनको देखती थी कि इतने सारे मंदिर में इतने सारे देवी देवताओं की फ़ोटो, लक्ष्मी की, कृष्ण की, राम की, सबकी फ़ोटो लगी हैं, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये सवाल होता था कि मैं तो बुक्स में पढ़ती हूँ कि भगवान निराकार है, परमात्मा ज्योति है, फिर ये सब देवी देवताओं का तो आकार है। कुछ समझ में नहीं आता था, मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, लेकिन लगता था किससे पूछूं ये क्वेश्चन। फिर धीरे धीरे आरती करते करते, उन्हें आरती करते करते देखते देखते मैं भी वही करने लगी। और मैं करते करते अचानक मैंने एक दिन देखा कि मंदिर के सामने शिवलिंग था, तो उसकी घंटियाँ ज़ोर ज़ोर से, जब भी मैं आरती करने जाती थी बस शिव की आरती करती थी और मंदिर की घंटियाँ अपने आप ज़ोर ज़ोर से बजती थी। जैसे मंदिर की घंटियाँ बजती थी तो मैं उसे देख करके थोड़ी हैरानी होती थी कि जैसे ही मैं ये शिव की आरती करती हूँ तो ये घंटियाँ ज़ोर ज़ोर से क्यों बजती हैं। तो इतने में मैं जब भी उसको देखती थी घंटियाँ बजती भी थी। लेकिन एक दिन घंटी बजते बजते अचानक वहाँ पे ही मेरे को लक्ष्मी जी का साक्षात्कार हुआ। और लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम ये जो देवी देवताओं की इतनी पूजा करती हो, इन्होंने सबने परमात्मा शिव को याद किया। जैसे गुरु नानक ने एक ओंकार शिव के लिए कहा, शिरडी वाले साईं बाबा ने सबका मालिक एक शिव के लिए कहा, तो उन्होंने मुझे परमात्मा शिव को याद करने के लिए कहा। और फिर अपने आप वो मंदिर की घंटियाँ ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। मैं थोड़ा डर गई कि ये क्या हुआ। उस समय तो मुझे बाबा का ज्ञान नहीं था, उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं डर गई, थोड़ा पीछे हो गई। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से देखने लगी कि घंटियाँ क्यों बज रही हैं, ये क्या हुआ, ये लक्ष्मी जी ने मुझे ये क्या आके कहा, क्या वो बताना चाहती हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ टाइम के बाद, काफ़ी सालों के बाद मुझे फिर ब्रह्मा कुमारी संस्थान का परिचय हुआ और मैं वहाँ गई। 7 दिन का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मुझे परमात्मा शिव का परिचय मिला कि यही वो हैं परमात्मा शिव जिनके लिए मुझे लक्ष्मी जी का साक्षात्कार हुआ। और उन्होंने ही मुझे इस परमात्मा शिव को याद करने के लिए कहा। आज मैं बाबा के तो वैसे मेरे बहुत अनुभव हैं, लेकिन अभी मैं केवल यही बताना चाहती हूँ कि मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ, मुझे परमात्मा, जैसे ही गाड़ी में बैठती हूँ मैं अपने साथ अपने बाबा को लेके जाती हूँ। जैसे मैं नई गाड़ी चलाना सीखी थी तो मैं हमेशा बाबा को अपने साथ रखती थी। बाबा आप गाड़ी चला रहे हो। जैसे मैं गाड़ी चलाती थी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई VIP पर्सन जब किसी शहर में आता है तो उसके लिए जैसे रोड पूरे खाली हो जाते हैं, वैसे ही बाबा भी अपने बच्चों की हर वक्त रक्षा करता है। और मैं गाड़ी चलाती थी और मैं ऐसे देखती थी कि सब लोग, जैसे मैं गाड़ी रास्ते में आ रही है पूरा रोड खाली खाली होता जा रहा है। बाबा मेरे लिए अपने आप जगह बनाता जा रहा है। मेरे बहुत सारे अनुभव हैं, मैं धीरे धीरे सब अनुभव शेयर करूंगी आपसे। पर फिलहाल मेरा ये अनुभव है कि मैं जब भी बाबा को जहाँ भी याद करती हूँ वो हमेशा मेरे साथ रहता है और मुझे इस बात की बहुत अनुभूति है। मैं उस परम पिता परमात्मा शिव को बहुत प्यार से याद करती हूँ और उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने लिए चुना, अपने परिवार के लिए चुना। और मैं बहुत खुश हूँ। अब तो मेरे मिस्टर भी बाबा को पहचानने लगे हैं। वो 1 साल 2 साल पहले बाबा के घर भी गए हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार धीरे धीरे जुड़ने लगा है बाबा से। ओम शांति।